गांधी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अब लोकतंत्र सिर्फ ख्यालों में है। कांग्रेस आग बबूला हो गई, कहा देश में लोकतंत्र ही खत्म हो चुका है। टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होने की आजादी, लेकिन लोकतंत्र नहीं है। मारना पीटना ये इनका तरीका है, बट हम नहीं करना आपको लगता है सही है? ये आप किस देश की बात कर रहे हो? ये कौन सी देश की बात कर रहे हो? डेमोक्रेसी या मतलब कौन से देश की बात कर रहे हो? इंडिया की बात कर रहे हो? इंडिया में कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इंडिया में ये मतलब आपके इमेजिनेशन में हो सकती है, मगर रियलिटी में है नहीं। आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया? 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। अभी संबित जी ने बताया कि कौन योग्य आदमी और कौन अयोग्य आदमी है। इस देश ने नरेंद्र मोदी जी को योग्य माना था, यही जब तो उन्होंने कहा था काला धन लाएंगे, 15-15 लाख देंगे। उस योग्यता का क्या हुआ? देश ने नरेंद्र मोदी जी को जिताया था, योग्य माना था, ये कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, 6 करोड़ रोजगार घट गए। ये योग्यता का पैमाना ही तो था। ये योग्यता का पैमाना ही था कि किसानों की आय दुगनी करूंगा 2020-22 तक। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, जो आय थी उससे घट गई। सेंसेक्स भारत सरकार के बताते हैं। आर्थिक प्रगति हुई कि गिरावट आई, ये देश के सेंसेक्स बताते हैं। ये योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। योग्यता का बहुत मापदंड संबित पात्रा अभी बता रहे थे। महिला सुरक्षा के नाम पर जो देश को जिस तरीके से सपने दिखाए थे, देश में बीजेपी नेताओं से देश के महिलाओं के बलात्कार होने लगे। योग्यता ही तो थी आपकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनवाऊंगा, नेताओं को जिनने गड़बड़ की उनको जेल भिजवाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी में सारे बेईमान लोग चले गए, जितने पे आरोप थे वो सब चले गए, पाक साफ हो गए, फास्ट ट्रैक कोर्ट बन गई। ये देश की योग्यता ही तो थी नरेंद्र मोदी जी की। ये योग्यता ही थी कि महंगाई की बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल हो गया 100 के पार, गैस की टंकी चलेगी 800 पार। ये योग्यता ही थी संबित जी। ये देश इसलिए योग्य और अयोग्य की लड़ाई लड़ रहा है। चुनाव में तो भरोसा किया देश ने, ये जरूरी था। उसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं 7 साल बाद, 6 साल बाद। चुनाव जीतना और हारना लोकतंत्र की एक परिधि है, एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर चुनाव जीतने को ही लोकतंत्र की आप परिणति मानते हैं, तो मैं ऐसे लोकतंत्र पर फिर से विचार करने के लिए देश को मजबूर होना पड़ेगा, ये कहना चाहता हूं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। एक जीतू पटवारी, आपने धारा प्रभाव बोला, लेकिन बड़ी आप बात बोल रहे हैं कि देश को दोबारा विचार करना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना और हारना ही सब कुछ है। आप भी मान रहे हैं कि लोकतंत्र है ही नहीं इस देश के अंदर, भारत में लोकतंत्र नहीं है। अगर लोकतंत्र नहीं है तो शाहीन बाग क्यों हुआ? लोकतंत्र नहीं है तो किसान कैसे बैठे हुए हैं? लोकतंत्र नहीं है तो इतना कुछ आप बोल कैसे रहे हैं? लोकतंत्र है तो बोल रहे हैं ना। ऐसा है अमीश जी, लोकतंत्र पर क्यों सवाल उठ रहे हैं? इसलिए उठ रहे हैं कि सारे नौकरी पेशा वाले लोगों से पैसे ले लिए पी एंड केयर फंड में, हिसाब नहीं देंगे। ये लोकतंत्र है? ठीक है, ये लोकतंत्र है कि भारत के लोकतांत्रिक जितनी संस्थाएं हैं, वो चाहे आईबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे जुडिशियल हो, चाहे आपका जर्नलिज्म हो, इनको मैनिपुलेशन करके चलाया जाता है। इससे पहले कभी मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का सवाल 2014 से पहले आपने नाम सुना था? किसी प्रधानमंत्री के नाम पर मीडिया का नाम रखा गया, इससे पहले हुआ था? या अभी क्यों हुआ कि ये मोदी मीडिया है और गोदी मीडिया है? इससे पहले ये प्रश्न 14 से पहले। इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो।